10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आ गए हैं आपके लिए एक और मोस्ट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उजली आग के निबंधकार है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उजली आग के निबंधकार हैं। ऑप्शन पहला रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा जयप्रकाश भारती और चौथा गुलाब राय। तो उजली आग के जो निबंधकार होंगे वो होंगे रामधारी सिंह दिनकर। विधा पूछेगा तो विधा में बता दिया है, क्या बताया है, निबंध। तो विधा कौन सी होगी, उजली आग निबंध विधा है। और लेखक कौन है इसके, रामधारी सिंह दिनकर। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन में पढ़िए, शिक्षा और संस्कृति पूछा है, ना कि शिक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, अगर वो पूछता तो उसके लेखक होते रामधारी सिंह दिनकर। तो अब आते अपने तीसरे प्रश्न पर। पतितों के देश में के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन दिया राहुल सकृत्यान। ज्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन यही मार के आते हैं, राहुल सकृत्यान, जबकि ये इसका गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। कंकाल कौन सी विधा है। पहले तो पूछा है कि कंकाल कौन सी विधा है, तो विधा बताना है, विधा। तो कंकाल जो है वो उपन्यास विधा है। यदि लेखक पूछ देता कि कंकाल के लेखक कौन है तो आप लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। क्या लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद। कंकाल विधा कौन सी है, उपन्यास, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। आते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। दीपदान के लेखक कौन है। तो दीपदान के लेखक पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव और चौथा ऑप्शन है वियोगी हरि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यदि ये पूछता एक चीज और इसमें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो एकांकी क्या कहे जाते हैं, एकांकी सम्राट। कौन कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कौन क्या कहे जाते हैं, एकांकी सम्राट। अब 6वां प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तुमने कहा था कि रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और तीसरा धर्मवीर भारती और चौथा जयप्रकाश भारती। तो तुमने कहा था कि रचनाकार है, तो ज्यादातर बच्चे तुरंत आंख मूंद के चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन को पढ़ो, तुमने कहा था कि जो रचनाकार है वो है नागार्जुन। यदि बात करता कि उसने कहा था, क्या उसने कहा था, अगर उसने कहा था तो इसका आंसर जो होता वो होता चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के टिक मारिएगा। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न हमारा क्या है, सूरज का ब्याह किसकी रचना है। तो सूरज का ब्याह किसकी रचना है। पहला ऑप्शन धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा जयप्रकाश भारती। तो देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सूरज का ब्याह पूछा है, धर्मवीर भारती नहीं होगा। तुरंत देखते आंसर नहीं मारना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। सूरज का ब्याह धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी और जयप्रकाश भारती। तो वो बच्चे सोचते हैं कि अरे धर्मवीर भारती नहीं होगा तो जयप्रकाश भारती होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों भारती दिए जाएंगे पेपर में आपको कंफ्यूजन में करने के लिए। तो जो सूरज का ब्याह है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। सूरज का ब्याह किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। धर्मवीर भारती की है, लेकिन वो कौन सा है, सूरज का 7वां घोड़ा है बाबू। कौन सा है, 7वां घोड़ा। ये याद रखिएगा कि ये जो धर्मवीर भारती का है रचना सूरज का 7वां घोड़ा, वो विधा कौन सा है, वो उपन्यास है। विधा कौन सा है, उपन्यास। ये जो सूरज का ब्याह है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, पहला ऑप्शन है लाल तारा, दूसरा ऑप्शन है भोर का तारा, तीसरा ऑप्शन है रूपक रहस्य और चौथा ऑप्शन है बोलती प्रतिमा। तो याद रखिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो है लाल तारा। अब लाल तारा, अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, भोर का तारा। तो भोर का तारा किसका है, ये याद रखिएगा। भोर का तारा आपको एकदम कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जबकि भोर का तारा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है इसके लेखक, जगदीश चंद्र माथुर।
और ये विधा पूछेगा तो कौन सी है विधा, ये विधा एकांकी है। कौन सी विधा है, एकांकी। हाँ, यदि लाल तारा की विधा पूछे तो ये क्या है, ये रेखा चित्र है। ये क्या है, ये रेखा चित्र। और इसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। हाँ, तो अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। प्रभा पत्रिका के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन है कालूराम, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रभा पत्रिका है, पहली बात तो ये दो युगों में लिखी गई है। पहला द्विवेदी युग। अब देखिए, इसका पहले आंसर समझ लीजिए। प्रभा पत्रिका के जो संपादक है वो कालूराम और बालकृष्ण शर्मा, ये दोनों ही हैं। लेकिन कैसे और कब, अब ये जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो प्रभा पत्रिका है कालूराम ने लिखा था। कालूराम ने किस युग में लिखा था यदि पूछ दे तो याद रखिएगा, किस युग में लिखा था, द्विवेदी युग। कौन सा युग, द्विवेदी। कौन सा युग, द्विवेदी युग। अब पूछे कि ये पत्रिका कहाँ पर प्रकाशित हुई, प्रभा पत्रिका द्विवेदी युग में कहाँ पर प्रकाशित हुई। अगर पूछ लिया तो खंडवा, कौन सी जगह होगा, खंडवा, सन 1913 में। कहाँ, प्रभा पत्रिका के संपादक कौन है, कालूराम भी है, बालकृष्ण शर्मा भी है। लेकिन कालूराम किस युग में, द्विवेदी युग में। कहाँ पर प्रकाशित हुई, खंडवा में, सन 1913। अब आते हैं बालकृष्ण शर्मा पर। तो बालकृष्ण शर्मा ने भी प्रभा पत्रिका लिखी, लेकिन उन्होंने किस युग में लिखी, छायावादी युग। कौन सा युग, छायावादी युग। अब इन्होंने कहाँ पर प्रकाशित की, तो इन्होंने जो प्रकाशित की है वो है कानपुर। कहाँ पर, कानपुर। लेकिन इन्होंने कानपुर में कब प्रकाशित की, तो सन 1921 में। इसमें सन 1921 में। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे पूछे पेपर में कि प्रभा पत्रिका के संपादक कौन है, ऑप्शन कालूराम, बालकृष्ण शर्मा दिया हो, और तीसरा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों दिया हो, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। लेकिन यदि पूछ दिया कि प्रभा पत्रिका ब्रैकेट में करके दे दिया द्विवेदी युग पत्रिका के संपादक कौन है, तब तो क्वेश्चन फंसेगा। तो आप मारेंगे कालूराम। यदि यहीं पर प्रभा पत्रिका करके छायावादी युग लिख दिया, फिर ब्रैकेट इधर लिख दिया पत्रिका के संपादक हैं, ऑप्शन यही दोनों रहेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि छायावादी युग में बालकृष्ण शर्मा और द्विवेदी युग में कालूराम। इन्होंने कहाँ किया, खंडवा में, सन 1913 में। और छायावादी युग में कानपुर में किया बालकृष्ण शर्मा ने, और कब, 1921 में। अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? तो जैसा कि नाम में ये क्या है, मर्यादा। पहला कृष्णकांत मालवीय, दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी, तीसरा निराला, और चौथा कमलेश्वर। तो मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन होंगे, तो मर्यादा, जैसा कि हम मर्यादा को याद कर सकते हैं, कृष्ण। पहला ऑप्शन हमारा क्या सा है, कृष्णकांत मालवीय, ये इसका सही आंसर है। तो याद रखिए, मर्यादा पत्रिका को आपको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कृष्ण की बात की जाए तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मर्यादा में रहना सिखाते हैं। तो याद रखिएगा, भगवान कृष्ण से मर्यादा, तो आपको जो आंसर मिले मर्यादा, तो याद रखिएगा कि मर्यादा किसकी, कौन से भगवान की बात करते हैं, भगवान कृष्ण मर्यादा की बात करते हैं। तो मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं वो कृष्णकांत मालवीय जी हैं। तो हम अब अपने प्रश्न को अब यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं, और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आपको अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे यहाँ के सारे वीडियो, चाहे हिमांशु भैया हो, चाहे अर्जुन भैया हो, चाहे दीपक भैया हो, चाहे हम हो, अपना बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकें और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल लाएंगे आपके लिए और भी इससे बेहतर और अच्छे कंटेंट। तो